गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, मैं रवि कुमार। आज चलते हैं आपका सेशन लेकर के बिहार एससी में जो वन लाइनर क्वेश्चन है वो बहुत ज़रूरी और बेहद ज़रूरी के लिए। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं और स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो, शुरू करते हैं। पहला, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? देखिए, विश्व बैंक का मुख्यालय पूछा जा रहा है तो आप धैर्यपूर्वक बनाइएगा, वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी अमेरिका में है। IMF का भी मुख्यालय वाशिंगटन डीसी ही है। एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मनीला, याद रखिएगा, एशियन डेवलपमेंट बैंक का। और चावल अनुसंधान केंद्र भी मुख्यालय मनीला ही है। चंडीगढ़ में प्रसिद्ध रॉक गार्डन किसके द्वारा निर्मित किया गया? तो नेक चंद के द्वारा। किसके द्वारा? नेक चंद के द्वारा, याद रखिएगा। लोकसभा के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 25 वर्ष और अधिकतम कोई सीमा नहीं है। और लोकसभा अनुच्छेद 79 में है, सॉरी, लोकसभा अनुच्छेद 81 में है, याद रखिएगा। दूसरी बात, लोकसभा में अधिकतम सीटें 552, वर्तमान में 543 है, याद रखिएगा। लोकसभा का वर्तमान अध्यक्ष जो हैं ओम बिरला हैं और प्रथम अध्यक्ष, याद रखिएगा, तो गणेश वासुदेव मावलंकर हैं, याद रखिएगा। प्रथम उपाध्यक्ष अनंत सैनम है। प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमार, याद रखिएगा। राज्यसभा सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र कितनी? तो 30 वर्ष। राज्यसभा अनुच्छेद 80 में है, यह भी याद रखिएगा। और राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है, यह अनुच्छेद 64 में लिखी गई है, याद रखिएगा। लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है भैया? तो 5 वर्ष होता है। राज्यसभा का कार्यकाल कितना? तो 6 वर्ष। संसद का उच्च सदन राज्यसभा को कहते हैं। संसद का निम्न सदन लोकसभा को कहते हैं, याद रखिएगा। हम आगे बढ़ते हैं। विटामिन बी का रासायनिक नाम, तो याद रखिएगा, थाइमिन है। थाइमिन, याद रखिएगा, विटामिन बी का। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है, ठीक है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेलॉर है। किसे हरित क्रांति के जनक माना जाता है? जिसे हम लोग नॉर्मन बोरलॉग। अब भारत में हरित क्रांति के जनक जो है स्वामीनाथन को जाता है, याद रखिएगा, एम स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति का तो स्वामीनाथन बता दिया मैंने। कौन सा ग्रह पृथ्वी की जुड़वा बहन कहलाती है? तो शुक्र, और इसे गर्म ग्रह भी कहते हैं। या चमकीला तारा भी शुक्र को ही कहते हैं, याद रखिएगा। किसे लाल ग्रह के नाम से जानते हैं? तो याद रखिएगा, मंगल, ठीक है। किस ग्रह को नीला ग्रह करते हैं? तो पृथ्वी, याद रखिएगा। सबसे छोटा ग्रह कौन है? तो बुध। और सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह कौन है? बुध, याद रखिएगा। सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो बृहस्पति। सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो आप लगा दीजिएगा, कॉपरनिकस। ग्रहों की गति का नियम किसने दिया? तो केपलर ने दिया, याद रखिएगा। ग्रहों की गति का नियम केपलर दिया। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन है? तो ले कहाँ है भैया? तो लद्दाख की राजधानी है, याद रखिएगा। सबसे ऊंचा हवाई जहाज अड्डा कहेगा तो यही है। और ऊंची सड़कें यही कहेगा, युद्ध स्थल सियाचिन ग्लेशियर लद्दाख में ही है। भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान मानसीनरम, जो कि मेघालय में है। और कम वर्षा वाला स्थान लेह है, याद रखिएगा। भारत में सर्वाधिक कपास उत्पादन किस राज्य में होता है? तो गुजरात। कपास के लिए जो मिट्टी है उसे कहते हैं कपासीय मिट्टी या काली मिट्टी या रेगुर मिट्टी कहते हैं, याद रखिएगा। नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो मत्स्य पालन से है। गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन से है। रजत क्रांति अंडा उत्पादन से है। पीली क्रांति सरसों से, याद रखिएगा। अब भूरी क्रांति उर्वरक से है, याद रखिएगा। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को मिलाने वाले स्थान को क्या कहते हैं? नीलगिरी पर्वत। इस पर्वत पर, याद रखिएगा, एक टोंडा जनजाति है। अब पश्चिमी घाट पे अगर सवाल आ जाएगा कि पश्चिमी घाट पे ऊंचा स्थान या दक्षिण भारत का आ जाएगा तो आप लगा दीजिएगा अन्नामुड़ी। अब पूर्वी घाट पे कह देगा ऊंची चोटी, तो याद रखिएगा महेंद्रगिरी होगा भैया। अगर भारत के कह देगा तो केटू होगा। भारत में कह देगा तो कंचनजंगा होगा। विश्व का ऊंची चोटी कह देगा तो माउंट एवरेस्ट होगा। सबकी चर्चा एक साथ कर रहा हूं मैं। गंधा के साथ रबड़ को गर्म करने के लिए प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो वल्कीनीकरण कहलाती है। वल्कीनीकरण कहलाती है। जिंक के साथ लोहे को मिलाकर प्रक्रिया क्या कहता है? गैल्वेनाइजेशन। जो जिंक जो है Zn, ये लोहे में जंग लगने से बचाने के लिए लगाया जाता है जिंक की परत, जिसे गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। और लोहे में जब जंग लगता है तो याद रखिएगा उसकी भार बढ़ जाती है, याद रखिएगा। भारत संघ का राष्ट्रपति किससे परामर्श से कार्य करता है? तो प्रधानमंत्री करते हैं, याद रखिएगा। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931 हुआ था। श्रीनगर की स्थापना किसने किया? तो अशोक ने किया था। अशोक बौद्ध धर्म का
संस्थापक नहीं, ये उसका अनुयायी रहा है। बौद्ध धर्म का संस्थापक गौतम बुद्ध हैं, जिनका बचपन का नाम सिद्धार्थ है, याद रखिएगा। 563 ईसा पूर्व में जन्म है, 483 ईसा पूर्व में उनकी मृत्यु है। जन्म स्थान है लुम्बिनी में और मृत्यु है कुशीनगर उत्तर प्रदेश में, याद रखिएगा। विश्व में सबसे बड़ा डाकघर किसका है, तो याद रखिएगा भारत। याद रखिएगा डाक प्रथा जो है सबसे पहली जो है, याद रखिएगा किस मुगल वंश के शासक नहीं, दिल्ली सल्तनत में, तो अलाउद्दीन खिलजी ने जारी किया था, याद रखिएगा। अलग डाक टिकट सबसे पहली बार कहेगा तो 1854 में, याद रखिएगा। मानस अभ्यारण्य किस राज्य में है, तो असम में लगाइएगा। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड भारत का पहला होगा। अगर नाम दफा आ जाएगा तो अरुणाचल प्रदेश लगा दीजिएगा। अगर आपसे सवाल पूछेगा बांदीपुर अभ्यारण्य तो कर्नाटक लगा दीजिएगा, याद रखिएगा। शुष्क सेल में क्या पाया जाता है, तो आप याद रखिएगा अमोनियम क्लोराइड। देखिए शुष्क सेल में अमोनियम क्लोराइड, याद रखिएगा। लेग बाई का शब्द किस खेल से है, तो क्रिकेट से, याद रखिएगा। पेंसिल में क्या मुक्ता प्रायता है, तो याद रखिएगा ग्रेफाइट, जिसे लेड भी कहते हैं, याद रखिएगा। ग्रेफाइट कार्बन का यानी अपरूप है, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक भी है, याद रखिएगा। विधानसभा की नहीं, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946, दूसरा बैठक 11 दिसंबर 1946 और तीसरा बैठक जो है 13 दिसंबर 1946 और अंतिम बैठक 24 दिसंबर 1950 को हुआ था, याद रखिएगा। अगर आपसे सवाल ये कहा जाएगा, ठीक है, कि संविधान की जो चुनाव हुआ कब, तो जुलाई 1946। संविधान किस आधार पर संरचना हुआ, तो याद रख लीजिएगा, आप लगा दीजिए उसे, ठीक है, बहुत अच्छे तरह से। कैबिनेट मिशन योजना 1946, याद रखिएगा। क्रिप्स मिशन कह देगा तो आप 1942 लगा दीजिएगा, बहुत अच्छे तरीका से। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कहेगा तो राजेंद्र प्रसाद और अस्थायी कहेगा तो सचिदानंद सिन्हा होगा। भारत किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, तो अरुणाचल प्रदेश। सबसे अधिक कहाँ है भैया, तो बिहार। जनसंख्या में नंबर 1 राज्य कौन है, तो उत्तर प्रदेश। न्यूनतम जनसंख्या में राज्य कौन है, तो सिक्किम लगा दीजिएगा, बहुत अच्छे तरीके से। घाना किस देश का नाम है, गोल्ड कोस्ट की, याद रखिएगा। जय जवान जय किसान। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए विदा, लेते हैं। जय हिंद जय भारत।